बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ बड़े यंग कारकुन नून लीग के मौजूद हैं। कहा यह जाता है कि जो यंग जितने भी कारकुनान हैं वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ हैं, लेकिन हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप किस वजह से नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं? सर नून लीग को सपोर्ट करने की एक ही वजह है, नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप्स, पीप पे स्कॉलरशिप्स, ना के कट्टे, मुर्गियाँ और अंडे। यानी जो स्टूडेंट्स जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? सर वो हमें पता है ISF कैसे बनाई गई, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, और किस चीज़ की लालच दी जाती थी उन्हें। ये आप भी बेहतर समझते हैं, आप भी यूनिवर्सिटीज़ के, हम भी यूनिवर्सिटीज़। लेकिन 90% बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। आप उन्हें पूछे ना, अब आप किसको सपोर्ट करते हैं? या पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं या एक फितने को सपोर्ट करते हैं? जो फितने ने 9 मई को पाकिस्तान को लाहौर कोर कमांडर और जिनाह उसका जो हाल किया है, आप कभी भी नौजवान उसको पसंद करेगा? कभी भी नहीं। हम लोगों को चाहिए कि हम पाकिस्तान आर्मी के साथ इस वक्त दीवार की, एक चीन की दीवार के साथ साबित खड़े हो जाएं और नौजवान नस्ल को बताएं कि ये एक फितना है जिस पे एक झंडे के तहत लाया गया था और इसका मुकम्मल खात्मे की तरफ इसको गामजन करना है। मुकम्मल नौजवानों ने मिलकर पाकिस्तान आर्मी का साथ देना है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का साथ देना है, मैडम मरियम नवाज का साथ हमने देना है, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब का साथ देना है। हमने अब कोशिश यही करनी है कि इस फितने को निस्बत नबूद करना है जिसने कौम के नौजवान नस्ल को 4 साल में वर्गला दिया। 2011 से लेके 2022 तक मुल्क पाकिस्तान को क्या इसलिए बनाया गया था कि नौजवान नस्ल उठ के पाकिस्तान का झंडा उतारे और PTI का झंडा पकड़ाए। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी PTI की क़यादत पर और पाकिस्तान के PTI के झंडे पर कि जो कोर कमांडर हाउस की दीवार पे लहराया गया। क्यों? उसको फांसी दे देनी चाहिए कि जिसने पाकिस्तान का झंडा उतारा और PTI का झंडा लगाया। मैं कहता हूँ वो हाशिर जो लड़का पकड़ा गया कहता था जी हम फ्रीलांसिंग से लाखों कमा लेंगे। अब बेटा तुम 1 रुपया तो कमा के दिखाओ। ये नौजवान नस्ल हमारे साथ भी खड़ी है। इमरान खान को कहो अब होश के नाम लो, अब निकलो। मरियम नवाज साहिबा आज आ रही हैं, क्या आप समझते हैं कि वो इमरान खान को भरपूर तरीके से जवाब देगी उनके जलसों का? आप ये देखें 2017 से लेकर 2022 तक जो एक्शन सियासत मरियम नवाज ने की है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने की है, क्या किसी और अपोजिशन लीडर ने की थी? आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? क्या आसिफ जरदारी साहब ने वैसे अपोजिशन की थी जैसे मैडम मरियम नवाज ने की, जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की, जैसे कि हमजा शहबाज साहब ने की? हमने कहते तन्हाई में 4 साल गुजारे। इसको तो 2 दिन जेल लेके गए, इसके रोने छुट पड़े। इसने कहा मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और वो उमर अता बंदियाल साहब बुला के कहते हैं सर आप ठीक सी हैं? आपको देख के बहुत खुशी हुई, शर्म नहीं आई आपको ये बात कहते हुए? आप एक $60 अरब के चोर को बुला कर कहते हैं आपको देख के बहुत खुशी हुई। मुझे तो आपके मनसब पे बैठने के बेशर्मी का मुझे तो बेशर्मी महसूस हो रही है कि आपको अपना जज कह रहा हूँ। लेकिन बंदियाल साहब ने जो है PDM गवर्नमेंट को गवर्नमेंट में बिठाया था, आप इस बारे में क्या कहेंगे? वो तब आईनी हकूक नहीं था। पाकिस्तान जो हमने कॉन्फिडेंस वोट नो कॉन्फिडेंस पेश की थी वो आइन के तहत ही पेश की थी ना, हमने आइन से हट के तो नहीं पेश की थी। वहाँ पे एक वो जैली साइफर ला के पढ़ दिया जाता है और वो कहते हैं ये साइफर के ज़रिए मैं इस रूलिंग को मुस्तरद करता हूँ। कासम सूरी को क्यों नहीं फांसी पे लटकाया गया अभी तक? कासम सूरी तो स्टे पे बैठा हुआ था, स्टे देने वाले भी इसके अपने जजेस थे। साकिब नसार ने नहीं देखा आपने क्या किया 4 साल पाकिस्तान के साथ? आसिफ सईद खोसा ने नहीं देखा, वो मुक्के लहरा के कहता था कि हमने 3 वज़ीर आज़मों को घर भेजा है, इनकी भी बारी आने वाली है। तुम किसको ललकार रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता मुल्क पाकिस्तान के लिए मियाँ साहब ने 11 साल मियाँ साहब को गवर्नमेंट मिली है वफात में? कोई मेरे साथ चैलेंज कर ले, आके पूछ ले। 11 साल गवर्नमेंट मिली और मियाँ साहब ने जितना काम किया है मुझे कोई बता दे कि बाकी 76 सालों में कोई ऐसा 64 सालों में कोई ऐसा काम हुआ? तो उन पे जो करप्शन के केसेस हैं वो गलत हैं आपके साथ? वो झूठे बनाए गए हैं। साफ पता लग रहा है कि मियाँ साहब के ऊपर जो करप्शन के केसेस थे आज सारे तो बेगुनाह साबित हो रहे हैं। इवन फील्ड का बात करें यार, मियाँ साहब को गरीब फैमिली से मुतल्लिक थे। मियाँ साहब तो ताहियात नायल हैं, आप कैसे समझते हैं कि वापस आके दोबारा गवर्नमेंट कर सकते हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा को तो आने दें। अब बंदियाल, ये एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर वाला बेंच नहीं चलेगा। अब बेंच चले, सांसों वाला बेंच नहीं चलेगा कि दमाद की तालीम में तिनका अब इंसाफी आएंगे। अब पता लगेगा कि काजी फाइज ईसा भी आएगा, शौकत अजीज सिद्दीकी भी वापस लेके आएंगे। एवं नहीं वो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ के कहा जाता था कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिख दें, हम आपको रातों रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देंगे। इस वक्त डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया और पेट्रोल बहुत महंगा है। तारीख जो है वो बहुत ज़्यादा तारीख में महंगाई हुई है, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं? सर मैं सपोर्ट करूँगा, क्यों? 2000
2018 में जो हमने इनको पाकिस्तान दिया था, आप भी गवाह हैं और मैं भी गवाह हूँ। क्या पेट्रोल उस टाइम 65 रुपये लीटर नहीं था? क्या पेट्रोल बिजली का यूनिट 4 रुपये यूनिट नहीं था? क्या इस दफ़ा जो इन्होंने खाना ख़राब किया मुल्क का, 4 साल में महंगाई नहीं हुई? 4 साल में महंगाई का सारा खाना ख़राब ही इमरान खान ने किया है। IMF का माहिदा तोड़ा, लास्ट टाइम जाते हुए पता लग गया हम जा रहे हैं, IMF का माहिदा तोड़ गया। अब तो हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे। मियाँ साहब को 2016 में भी यही सज़ा दी गई थी, जब मियाँ साहब ने कहा था IMF की तरफ नहीं अब जाना, IMF गुड बाय। क्यों? उन्होंने देख लिया था कि मुल्क के नौजवान अब तरक्की की तरफ गामजन हो गए हैं। उन्होंने स्कॉलरशिप्स दी, बच्चों को बाहर स्कॉलरशिप के ज़रिए पढ़ने के लिए भेजा, जापान भेजा, बाहर चीन भेजा। उन्होंने क्यों? मुल्क पाकिस्तान की तरक्की थी, उसमें मुल्क पाकिस्तान की तरक्की नज़र आ रही थी। लेकिन इसको कुछ लोगों का क्रश था, मैं कहना चाहूँगा कुछ लोगों का क्रश था, वो लाए इसको, उन्होंने इसको आजमा लिया। ये भी वो सेम वही चीज़ हुई जो शौकत अजीज़ वाला हाल हुआ कि उसको हेलीपैड के ज़रिए लाया गया। इसको भी बेचारे को हेलीपैड के ज़रिए, मैं इसको बेचारा नहीं कहूँगा, इस फितने को हेलीपैड के ज़रिए लाया गया। और इस फितने का अब हाल वो देखें कि एक ये अपनी बेगम को बचाने की खातिर पूरे मुल्क के खाना ख़राब कर रहा है, मुल्क के नौजवानों का। आप देखें कि 4 साल में नौजवानों के साथ जो इसने बगैरतियाँ की हैं, जो वो राबिया मलिक और इफ्तिखार दुरानी वाली वीडियो आ गई है ना, आपने देखी है ना, उसने कहा, वो बेचारी का ट्वीट आया, उसने कहा जी मेरे समेत काफ़ी औरतें हो रहे हैं जो इसके ये हवस का शिकार हुई हैं। आप इस बेबस वास्ता शख्स को फांसी क्यों नहीं लटकाते? मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से, उमर ताबंदियाल से नहीं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस फितने को फांसी पे लगाएं कि आने वाली कौम के लिए ये निशान इबरत बने और कौम के नौजवानों को पता लगे इसने कौम के नौजवानों को बरगलाया था, इसने कौम के नौजवानों को ये इस्लामिक टच जो देते हैं ना, ये कासिम सूरी वो उस दिन पकड़ा गया था ना, आप देखें मुल्क पाकिस्तान ये दुआ, इन्होंने मस्जिद नबवी की तौहीन की। अल्लाह माफ़ करे यार, किसी मुसलमान का दिल नहीं चाहेगा कि हम जाके वो वहाँ पे ऊंची भी बोलें जहाँ पे सांस लेने की आवाज़ भी हम दबा लें। इन्होंने वहाँ जाके नारे लगाए। यार इनको शर्म नहीं आई? यार इनके लीडर को शर्म नहीं आई? ज़रा भी इसने मजम्मत नहीं की। 9 मई के मामले पे इसने मजम्मत नहीं की। अब कहता जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। बेशर्मो, शर्म नहीं आ रही अब मुज़ाकरात करने के लिए? किससे करने हैं मुज़ाकरात? किससे करने हैं मुज़ाकरात? यानी आप ये कहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते? गद्दारों से मुज़ाकरात होते हैं जो पाकिस्तान का परचम चढ़ाएं, शहीदों की तस्वीरों पे पत्थर बरसाएं, क्या उनसे मुज़ाकरात करें? 4 साल वो वज़ीर आज़म रहे हैं, आज आप उन्हें गद्दार कह रहे हैं? सर वो गद्दार है, आप कौन कह रहे हैं? वो वज़ीर आज़म तो मैंने कभी उसको माना नहीं। साजिश ही है वो वज़ीर आज़म ने साजिश के चोरियाँ की है, चोरियाँ की, घड़ी चोरी की है, वो चोर है, ये नहीं चोर, वो जो पाकिस्तान के शोहदा की तस्वीरों पे पत्थर बरसाए, जूतियाँ बरसाए, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मुझे कहते हुए शर्म आ रही। MM आलम का जहाज़ तोड़े, आग लगाए आलमी अपने अदारों की तनसीबात को, क्या मैं उसको वज़ीर आज़म कहूँ? कि मैं उसको सियासतदान कहते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है। वो एक सियासत मुसलमान है, आपको रहमतुल्लिल आलमीन कहना आता है, उस फितने को कहना आता है? वो यहूदी लाबी है, उसको कहना नहीं आता। और दूसरी बात ये, उसने लोगों, उसके पास चूरन है, चूरन जो बिकता है। उसने अक़वाम आलिम में खड़े होकर तकरीर की थी और उसने एक दिन कहा था, पता है मिस्र का एक वज़ीर था, वो भी अमेरिका का पिट्ठू था। तो जब वो मरा, उसके काफ़ी साल मरने के बाद पता चला कि वो अमेरिका का पिट्ठू है। इसके साथ भी यही होना है, ये भी अमेरिका। आप समझते हैं ये सब प्लान थी चीज़ें? सर मुल्क पाकिस्तान की खातिर आप ये बताएं ना, वो जमाल अब्दुल नासिर था, 25 साल बाद उसकी कौम को पता लगा ये तो अमेरिका का पिट्ठू था। आपको नहीं पता? लेकिन इस तरह पहले किसी ने नहीं ना की। अबलीस ने भी बहुत इबादत की थी, एंड पे तनहा रह गया था ना। इसका भी सेम वही कंडीशन है। ये अबलीस है, ये अबलीस है। ये आज लोगों को कहते हैं ना यजीदियत और हुसैनियत। इसके भांजे ने क्या किया है? कोर कमांडर की पतलून लटका रहा है और कह रहा है हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वो तुम्हें ज़रा भी शर्म है? मियाँ साहब ने भी 2 बंदों को बस निशाना बनाया था, इससे नहीं बड़े थे। उनको भी पता है कि नौजवान जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो शहादतें देती है। उन्होंने फ़ौज को नहीं कहा था, उन्होंने बस 2 जितनों को निशाना बनाया था। आप देखें, इसने फौजियों के ऊपर पत्थर बरसाया, इसके कारकुनों ने। मैं कहता हूँ उनको उसी टाइम फायरिंग क्यों नहीं की गई? मैं जनरल आसिम मुनीर के सबर को सलाम पेश करता हूँ कि यार उसने कमाल किया। उसने कहा खबरदार, इस फितने की तरफ हमने मुंह उठा के भी नहीं देखना, इसको हम खुद ही, इसकी आवाम, इसकी कौम इसको शिकस्त देगी। आज वही हाल हो गया है। चंद 1 महीना पहले आप जमान पार्क जाके देख लेते, क्या कंजरखाना लगा हुआ था। अब उधर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकता, जाके वो कुत्ता जो बैठा है वो भी अंदर भौंकता है। अब आप देखें ना,
आपको भी पता है 1,24,000 पैगंबर है, फिर ये किसे कह सकते हैं 1,40,000 पैगंबर हैं? नहीं ये तो जुबान फिसल सकती है, नहीं समझते। मुसलमान की जुबान नहीं फिसल सकती, हमारे ईमान पुख्ता है। आप बताएं, आपकी जुबान फिसल सकती है, इस मामले में आपकी भी नहीं फिसल सकती। मैं ये कहूँगा मरियम नवाज मेरी अम्मी है, नवाज शरीफ मेरा दादा है, शेर एक बारी फिर। आप कैप्टन अफसर साहब सफदर साहब को भी अपने अबू कहेंगे? हाँ जी, ये सफदर साहब मेरे अबू हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी याद है। पाकिस्तान के लिए आप बस पाकिस्तान के मशहूर सियासतदानों का भला क्या चाहिए? जो सियासतदान है सदर आसिफ जरदारी मियाँ साहब, जिन्होंने मुल्क के कौम की खातिर बड़े काम किए हैं, मैं उनको चाहूँगा इस फितने की खातिर आप एक पेज पे हैं तो बिल्कुल ठीक है। और एक वो जो पिंडी का मुसल्ली शीदा टली है ना, इसका भी इलाज हम कर लेंगे। वो जो कहता था कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, वो गेट नंबर 4 के कुत्ते की भी पैदावार भी नहीं है, कुत्ता भी उससे ज़्यादा भारी है उधर का। वो बहुत कहता है वो ना एक मेरे घर का खाया हराम खाया है, वो खुद बाहर का खाता है। लगा ले। एक वो हरीम शाह, मैं टिकटॉकर उसका नाम लूँगा, वो वज़ीर आज़म हाउस का दरवाज़ा टांग से खोलती होती थी। लानत नहीं भेजनी चाहिए ऐसे हुक्मरानों पर कि जो एक, मैं ऐसा नाम उसको कहना चाहूँगा, मैं फिर भी उसको एक औरत की तकद्दुस, औरत की जो इज़्ज़त है वो हमारे लिए फ़र्ज़ है। मैं इतना कहूँगा कि यार जब एक टिकटॉकर कौम का टांग मार के, कौम के एक आला अदारे का टांग से दरवाज़ा खोले, उसकी टांग नहीं काट देनी चाहिए कि वो मुल्क के साथ ऐसी बदनामी कर। और जिन्होंने GHQ पे हमला किया या कोर कमांडर हाउस पे आर्मी तंजीबात पे हमला किया, उनको फांसी देनी चाहिए लगातार, और उनको माफ़ी कोई नहीं देनी चाहिए, और इसके ऊपर, इस फितने के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। मेरी कौन सी बहुत शुक्रिया सर। आप 28 उस बंदे की क्या बात करनी है जिसके जमानती मुचलके जमा करवाने वाला कोई नहीं था घर पे। उसका स्वीपर शहरोज नाम है उसका, अदालत ने ये कह के उसके मुचलके जमानत, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये उसकी औकात दिखा दी। लेकिन ये बच्चा तो नहीं समझता हक और सच को। ये हमारा मुस्तकबिल है। ये कल आज से 20 या 25 साल बाद जब किसी सीट्स पे बैठे होंगे ना, जब ये भी आर्मी ऑफिसर होगा या कोई जज होगा या कोई ब्यूरोक्रेट होगा, तो ये ज़रूर, ये नौजवान ज़रूर सोचेंगे कि एक वक्त था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ ने, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने हमें बचाया था, हमारे मुल्क को, हमारे मुस्तकबिल को महफूज किया था। क्यों? अगर आज हम अगर इनको बस ये बताएं कि ये तुम्हारे दुश्मन है, ये तुम्हारे दुश्मन है, ये चोर है, तो ये बच्चा वही सीखेगा। हम बच्चों को इस्लाह बढ़ाए इस्लाह क्यों नहीं कराते? हम बच्चों को इस्लाह बढ़ाए तनकीद क्यों करते हैं? हमें चाहिए इन बच्चों की इस्लाह बढ़ाए इस्लाह करें। उन्होंने जैसे नौजवान नस्ल के लिए साथ किया, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और ना मुल्क पाकिस्तान के साथ, हम इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान की अदलिया के साथ, पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी सर। नशई में 2 हत्ते होती हैं, एक जो घर के बर्तन बेचता है और सस्ते दामों बेचता है, ये दोनों इसमें नशई में आते हैं। आप सिर्फ इस वजह से आप इससे इख्तलाफ करते हैं? नशई बोलता है, आज भी हमें याद है उन्होंने कहा था जब नशई बोलता है मेरा तो सब कुछ जीना मरना यहाँ है। नसीब करम मुशाहिदुल्लाह साहब ने एक कौल बोला था कि कमीने जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। PDM पे भी इस वक्त अरूज है, आप क्या समझते हैं? ये भी अपने औकात भूल गए हैं? नहीं, हम औकात नहीं भूले, हम सबको साथ मिलकर चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब साथ मिलकर चलना चाहते हैं। पाकिस्तान की अफवाज, सारे इदारे हमारे हैं, हम उन पर जुल्म नहीं करना चाहते।